देखिए ये आपका क्लास 12th का मैट्रिक्स चैप्टर 3.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें ये बोल रहा है कि 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें a इक्वल टू दिया है ए आई जे। पहले हम आपको बताए हुए हैं अगले वीडियो में, सॉरी पिछले वीडियो में, जिसमें आई का वैल्यू को हम वहां माने हैं रो, जे को कॉलम। आई को हम डिनोट करते हैं रो से और जे को कॉलम से। अब बोल रहा है ये 2 का मैट्रिक्स बनाने का मतलब ये है कि आपका ये A11 A12 और यहाँ 21 और A22 ये वैल्यू के बारे में आपसे बात कर रहा है। यानी आई की जगह 1 एक बार रखेंगे, एक बार यहाँ पे भी 1 रखेंगे। इस कंडीशन में जब जाएंगे तो आई की जगह 1, जे की जगह 2। तो हम बात करते हैं पहले A11 की वैल्यू निकालते हैं। इसमें जब निकालेंगे तो यहाँ दिया 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। देखिए 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 2 जा 4 बाई 2, ये कैंसिल हुआ 2। यानी A11 की वैल्यू आपका यहाँ कितना आया है 2। अब देखिए यहाँ पे A12 की बात कर रहा है तो यहाँ पे होगा 1, जे का वैल्यू यहाँ कितना होगा 2, इसका होल स्क्वायर बाई 2। देखिए 2 + 1 हो गया 3 का होल स्क्वायर बाई 2, 3 3 जा 9 बाई 2। यानी A12 का वैल्यू आपका 9/2 आएगा। अब यहाँ पे A21 करना है। 21 करने का मतलब I की जगह यहाँ होगा 2 और J की जगह होगा 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2। अगला पूछ रहा है A22 यानी I और J दोनों का वैल्यू कितना होगा 2 2 2 + 2 हो गया 4, 4 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 4 जा 16/2 यानी ये आपका हो गया 8। आपका इस वाले का आंसर हम अब इस तरीके में लिखेंगे। हम अब देखिए बोला A1 पर कितना यहाँ आया है 2, बोल रहा है A12 कितना वैल्यू आया 9/2, यहाँ पे 21 की वैल्यू कितना है 9/2। इसके बाद बोला A22 की वैल्यू कितना है 8। ये आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन जब करने चलेंगे, दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ बोल रहा है I/J रखना है। जब इसमें रखेंगे तो A11 की वैल्यू तो 1/1 इक्वल टू 1, A12 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1/2, A21 की वैल्यू 2/1 इक्वल टू 2, A22 का वैल्यू 2/2 इक्वल टू 1। अगर इस वाले आंसर लिखना पड़ेगा तो ठीक इसी वाले फार्मूले पे फिर जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि इसका वैल्यू 1 आया, 12 का 1/2 आया, 21 का वैल्यू देख रहे हैं यहाँ 2, 22 का वैल्यू यहाँ आ रहा है 1। और थर्ड क्वेश्चन में ठीक इसी तरीके ये भी क्वेश्चन है जहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा A11 की वैल्यू। यहाँ 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यहाँ 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 3/2, इसका होल स्क्वायर 9/2। इसके बाद बोलेगा 1 2, यहाँ पाई का वैल्यू 1, 2 × 2, जे का वैल्यू यहाँ पे देखिए ये दूसरा वैल्यू जो होता है जे होता है, अब पहला वैल्यू आपका आई होगा, इसका होल स्क्वायर बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 + 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर बाई 2, यहाँ हो गया आपका 5/2, 5 का स्क्वायर हो गया 25/2। इसके बाद आपका पूछ रहा है 2 1, यहाँ पे 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यहाँ 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर बाई 2, 4 4 जा 16/2 यानी 8 हो गया। एक आपका यहाँ पे A22 का वैल्यू पूछेगा, जहाँ पे 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2 एंड 2 + 4/2 इसका होल स्क्वायर 6/2, इसका होल स्क्वायर 6 × 36/2 ये होगा आपका 18। तो कट करिए
अब इसी को इस फॉर्मूले पे आप रखेंगे, जब A11 की वैल्यू यहाँ हो गया 9/2, A12 का वैल्यू हो गया 25/2 और A21 की वैल्यू हो गया 8, A22 का वैल्यू हो गया 18। ये आपका आंसर था।